माता दी दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी सावन की कामिका एकादशी की व्रत कथा, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। सर्वप्रथम आप सभी को कामिका एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह जैसा कि हम सबको पता है, इस साल यह 21 जुलाई सोमवार के दिन पड़ रही है। देवशयनी एकादशी के बाद ये पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो 21 जुलाई को रखा जाएगा और जो पारण का मुहूर्त है वह है 22 जुलाई को सुबह 5:37 से 7:05 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने देवशयनी एकादशी और चतुर्मास के महत्व के बारे में बता दिया है। अब कृपया श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी भी देवर्षि नारद से कह चुके हैं, अतः मैं भी तुमसे वही कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी। उस एकादशी का नाम विधि और महात्म्य जानना चाहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी व्रत को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस तिथि पर शंख चक्र एवं गदाधारी श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वो सुनते हैं। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल विष्णु भगवान के पूजन से भी मिलता है। सूर्य व चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, भूमि का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में आने के समय गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह प्रभु भक्ति और पूजन से प्राप्त होता है। पाप से भयभीत मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत में से बढ़कर पापों के नाशों का उपाय नहीं है। स्वयं प्रभु ने कहा है कि कामिका एकादशी का व्रत से कोई भी जीव किसी भी योनि में जन्म नहीं लेता। जो इस एकादशी पर श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं वे इस समस्त पापों से दूर रहते हैं। हे नारद, मैं स्वयं श्री हरि की प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। व्रत के पीछे कथा क्या है? एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे। क्रोधी ठाकुर का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर ठाकुर ने ब्राह्मण का खून कर दिया। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उससे करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरे पाप कैसे दूर हो सकते हैं। इस पर मुनि ने उन्हें कामिका एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उसे करने को कहा था। जब रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहा था तभी उसे स्वप्न में प्रभु दर्शन देते हैं और उसके पापों को दूर करके उसे क्षमा दान देते हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीप दान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद,
ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो ये थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।